हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दुबई स्टेडियम के अंदर एक पाकिस्तानी फ़ैन जिसने हाथ में पाकिस्तानी फ्लैग भी उठाया हुआ था, बड़े ही रिस्पेक्टिव वे में इंडिया का नेशनल एंथम पढ़ते हुए दिखाई दिया गया और काफ़ी इंजॉय कर रहा था, बेस्ट विशेस दे रहा था इंडियन टीम को। और ये वीडियो तब वायरल हुई जब इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी नेशन एक टेररिस्ट नेशन है और पहलगाम में अटैक करवाने के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। इसी मुद्दे पर आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तानी फ़ैन की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर है या फिर एक अननेसेसरी अपीजमेंट है। क्या इसको ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी आवाम की तरफ से स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया गया और इंडियन प्लेयर्स की तरफ से किसी भी स्पोर्ट्समैनशिप को सामने नहीं लाया गया? पाकिस्तानी आवाम इस बारे में क्या राय देती है, देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये एक पॉजिटिव जेस्चर है बिकॉज़ देखिए, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के कहने पे नहीं चलता या किसी के कहने पे नहीं चलता, या पाकिस्तान जो मर्ज़ी करे वो वी हैव आवर ओन ग्रेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम किसी से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि वो भी हमारे साथ ऐसा करे। वी डोंट डू दिस जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कि वी हैव आवर ओन ग्रेस। हम पाकिस्तानी कौम में हॉस्पिटैलिटी भी बहुत है और हम पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा लेकर चलने वाली लोग हैं। तो अगर कोई इसका बैड रिस्पांस देता है तो हमें ना तो इससे फ़र्क पड़ता है ना फ़र्क पड़ना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि चूँकि हम एक मेजॉरिटी मुसलमान कौम है, तो हमारे हजूर के ऊपर भी एक औरत कूड़ा फेंकती होती थी। ठीक है, और वो रोज़ यही काम करती थी और एक टाइम था कि वो कूड़ा फेंकने नहीं आई तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब पूछा कि वो औरत किधर है, तो वो उनको पता चला कि वो बीमार है। वो उसके घर गए, उसकी उन्होंने खातिर मदारत की, उसको पानी पिलाया, उसके घर की सफाई की, एवरीथिंग। तो हमें ये दर्ज दिया जाता है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो हम उसको एक इखलाक से जो है ना पेश आएँ। ठीक है, तो हम इसीलिए अच्छा करते हैं और एज ए नेशन हम इसको प्राउड समझते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम, आवर पाकिस्तानीज़, कि वो ये काम कर रहे हैं। तो वी हैव आवर ओन ग्रेस और हम किसी को देख के नहीं करते कि हम रेसिप्रोकेट नहीं करते। वी डू व्हाट वी फील लाइक। अच्छा, पाकिस्तान में एक सवाल बड़ा उठाया जा रहा है, क्या ये डबल स्टैंडर्ड है, क्या ये हिपोक्रेसी है एक तरफ? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया हम दोनों जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया को जवाब दिया गया, इंडिया ने भी स्ट्राइक्स की, हमने भी स्ट्राइक्स बैक की, तो नफ़रतें दोनों तरफ थी। उस वक्त आवाम जो थी वो दोनों तरफ की नाराज़ थी, लेकिन पाकिस्तानी फैंस आर स्टिल सपोर्टिंग इंडिया और इंडियन प्लेयर्स आर नॉट शेकिंग हैंड विद अस। तो आपको क्या लगता है, ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, या फिर अगर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये वेल accepted thing है? Okay, this is not only India. If Pakistani fans are supporting India or Indian players, it's not India, it's Indian players. और सिर्फ इंडिया को नहीं सपोर्ट करते, ऑस्ट्रेलियन जो है ना क्रिकेटर्स, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स भी हमें बहुत पसंद है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम इंडिया को सपोर्ट करें। मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो अगर कर रहे हैं तो दे हैव देयर ओन चॉइसेस। ठीक है, इसमें गद्दारी या दो नंबरी या इस तरह की कोई बात है नहीं। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हो कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से दूर रखें? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये इट्स जस्ट अ गेम ऑफ द स्पोर्ट्स। एक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, खुदा के वास्ते इसको कोई एक नेशनल लेवल चीज़ ना बनाए। नेशनल एंथम तो इंडिया का था, अगर किसी पाकिस्तानी फ़ैन ने खड़े होकर ऊंची आवाज़ में उस नेशनल एंथम को पढ़ भी लिया, अच्छे से पॉजिटिव जेस्चर दे भी लिया, तो हम इस बेसिस पर उसको गद्दार नहीं कह सकते। वो क्यों गद्दार होगा? वी आर देयर फॉर जस्ट फन। अगर हम किसी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि हम कोई खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर फेमस फॉर आवर हॉस्पिटैलिटी। हम अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम अच्छा करेंगे तो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। मुझे ये बताएं, क्या आईसीसी के लिए एक चैलेंज बन रहा है जहाँ पर क्राउड में और प्लेयर्स में एक तरह का गैप नज़र आ रहा है? आई एम नॉट बेसिकली अ क्रिकेटर फ़ैन, तो इसलिए मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। तो बाकी ये कि इज दिस अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैनशिप? व्हाट? अगर पाकिस्तानियों की तरफ से खड़े होकर नेशनल एंथम पढ़ा गया, इंडियन प्लेयर्स ने हैंडशेक नहीं किया, तो स्पोर्ट्समैनशिप किस में नज़र नहीं आ रही? स्पोर्ट्समैनशिप का इससे क्या लेना देना है, मुझे ये बताएं। इससे क्या लेना देना है स्पोर्ट्समैनशिप का कि एक बंदा जो है ना वो मतलब आई डोंट नो कि एक बंदा खड़े होकर किसी का अगर नेशनल एंथम पढ़ा तो उसमें स्पोर्ट्स कहाँ से आ गई?
ठीक है, वो तो हमारी स्पोर्ट्समैनशिप तो यही होती है ना कि रिस्पेक्ट करो और रूल्स में रहो, चाहे कोई भी हारे जीते, क्रिकेट का जज्बा हो। आई डोंट थिंक सो, यू नो, यू एवरीवन हैज़ देयर ओन चॉइसेस। अगर कोई कर रहा है तो इट्स नॉर्मल, प्लीज़ नॉर्मलाइज दिस थिंग, ठीक है। स्पोर्ट्स को अलग रखें, इस काम को अलग रखें, इससे स्पोर्ट्समैनशिप भी साबित नहीं होती, ठीक है। और बीइंग अ पाकिस्तानी आई विल बी सपोर्टिंग वॉट एवर इट इज़। हम लोग ये काम अगर इसलिए करते हैं या कोई भी ये काम करता है तो इट डजेंट मीन कि हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर आप उस वक्त दुबई स्टेडियम के अंदर मौजूद होती, करंट सिनेरियो जो भी चल रहा है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, क्या आप भी खड़े होकर उसी तरीके से सपोर्ट करती हैं इंडियन प्लेयर्स को, या अगर उनका नेशनल एंथम प्ले हो रहा होता तो क्या आप रिस्पेक्ट शो करती? देखें, हमारे यहाँ एक स्वीपर की भी इज्जत है, ठीक है। और अगर कोई कर रहा है तो मैं खुद इसको क्यों करूँगी, मैं चुप करके बैठी रहूँगी, या अगर मैं करूँगी तो ठीक है हम खड़े हो जाएंगे, अगर सब खड़े होते हैं हम भी खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर सब खड़े होंगे तो आप खड़ी होंगी, अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो आप भी नहीं खड़े होंगे? हाँ, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल बंदा करे, ही हैज़ हिज ओन चॉइस। हमारा मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ पे अगर कोई काम कर रहा है, एक मुसलमान है, वो मस्जिद में खुलम खुला जा सकता है, वी आर इंडिपेंडेंट टू डू दिस। एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन है तो वो अपने गिरजाघर में जाके इबादत कर सकता है खुलम खुला, तो हम ये भी कर सकते हैं। हाँ, अगर ही इज़ डूइंग समथिंग कि वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है तो फिर उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो बंदा कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है तो फिर वो गलत कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20 आते हैं करते हैं करके चले जाते हैं, इससे हमारे मुल्क को ना, हमारे मुल्क को फ़र्क पड़ता है ना उनके मुल्क को कोई फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने जो देखा था मैच, तो उसमें ये था कि इवन द इंडियन फैंस वर फाइन विद पाकिस्तानी फैंस। जो आपस में जो आम पब्लिक थी, दे वर वो बात भी कर रहे थे आपस में, वो लोग मतलब वो बिल्कुल सही थे, जिस तरह अगर हमें भी कोई मिले तो हम भी बिल्कुल सही से रिएक्ट करें। लेकिन येस, आई गेस जो पॉलिटिक्स में मसला है, एंड इट्स वेरी, मतलब ये तो आप अपने आप को छोटा दिखाने वाली बात है कि आप सिर्फ एक सलाम करना है और एक मैच है कोई, वो भी यहाँ पे कोई इलेक्शंस तो हो नहीं रहे। सो आई गेस यार, आई वाज नॉट फाइन एथिकली, बट आगे क्या बोलूं? इस वक्त जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप आपको किस में दिख रही है? क्या हम लोग बहुत ही डाउन टू द अर्थ हैं, या हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या दिस इज़ अ पॉजिटिव जेस्चर, या दिस इज़ द बेस्ट आंसर टू द इंडियन टीम? आपको क्या लगता है जो पाकिस्तानी फ़ैन का बिहेवियर था वो आपको क्या लग रहा है इस वक्त? क्योंकि हमने देखा कि इंडिया की तरफ जो था वो बायकॉट पाकिस्तान का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा लगाया गया, मैच नहीं खेलना, ये भी सवाल वहाँ पर उठाए गए, इवन वहाँ बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था पाकिस्तान और इंडिया के मैच को। तो क्या बोलते हैं आप? मुझे लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब तक हमारा अपना क्रिकेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। आई फील लाइक दैट, क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, मतलब आप खेल अच्छा रहे हो तो आप कहने को आप 4 बातें करते हुए भी अच्छे लगते हो। वो इसीलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि दे हैव द पावर कि उनकी टीम अच्छा खेल रही है। जब हमारी टीम अच्छा खेलती है और हम बोलें तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, हम मीम्स बनाते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन वही बात है कि जब आपके पास अभी उस तरह से आपकी टीम ही नहीं सही खेल रही, जिसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, टीम सिलेक्शन एंड एवरीथिंग, तो आई गेस आप फिर कुछ भी नहीं कह सकते जो दूसरा आपको कुछ कह भी रहा है अगर। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताया क्या कि यहाँ पर हम जो एक गैप देख रहे हैं बिटवीन द क्राउड एंड द प्लेयर्स, ये आपको लगता है कि आईसीसी के लिए एक चैलेंज बन सकता है? ऐसा ही है बिल्कुल, ऑब्वियसली। जब मतलब इतना लोगों ने हमेशा से क्रिकेट देखते हैं, मतलब एक पूरा नाम था, इवन मैं, मतलब हम लोग, हमारी फैमिली इतनी क्रेज़ी है क्रिकेट को लेके, लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसा वो चीज़ डाई आउट हो रही है, क्योंकि जाहिर है वो फिर उस तरह तो नहीं रहता जब आपकी टीम उस तरह से परफॉर्म ना कर रही हो, इतनी स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में, which involves too much politics now. Yes, you can say that. लेकिन लेट्स सी कि आगे मैचेस में क्या होता है, तो फिर भी हो सकता है वो चीज़ क्लैरिटी आ जाए उस चीज़ में। हो सकता है कि वो एफर्ट कर रहे हैं, बट लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में स्पेसिफिकली शायद नहीं है। पाकिस्तानी फैंस का कोई सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स इंडिया, क्या लगता है? या फिर उनकी तरफ से भी सेम एंथुसियाज्म जो है वो पाकिस्तान के लिए दिखाई जाती है, सेम स्पिरिट वहाँ से भी पाकिस्तान के लिए दिखाई जाती है? स्पोर्ट्समैनशिप वहाँ है, यहाँ है, क्या है? मुझे इतना आइडिया ही नहीं है। आपको लगता है सेम उसी तरीके से वहाँ के जो लोग हैं, जो फैंस हैं, दे वर आल्सो सपोर्टिंग पाकिस्तानी टीम?
आई डोंट थिंक सो, एंड आई डोंट थिंक सो एनीवन शुड, बिकॉज इन द एंड आप अपनी ही टीम को सपोर्ट करते हो, और इवन मैं भी होंगी तो मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूँगी. सो देयर इज़ लाइक, इफ यू वर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट इन द यूएई स्टेडियम, तो क्या आप वहाँ पर इंडिया का नेशनल एंथम प्ले होता तो आप रिस्पेक्ट शो करती? क्या आप स्टैंड अप होती? क्या उस तरीके से जैसे हम पाकिस्तानी फ़ैन की वीडियो देख रहे हैं, कि आपका बिहेवियर भी सेम वैसे ही रहता? मुझे लगता है तो मैक्सिमम आई वुड डू कि मैं चुप रहती, पर उससे चुप रहती? हाँ, मतलब चुप रहती है एज इन के लाइक रिस्पेक्टेबली, जिस तरह मतलब अजान तो बहुत बड़ी एग्जांपल है, बट अजान होती है तो हम चुप हो जाते हैं, वी आर नॉट लाइक डूइंग एनीथिंग. तो आई गेस दैट्स द मैक्सिमम आई वुड हैव डन. ना खड़े होते, ना कोई एक्सप्रेशन देते, जस्ट कीप क्वाइट. या एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी यहाँ पर, कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये हिपोक्रेसी है, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं? क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया दोनों में नफरतें हैं, क्योंकि जंग का मैदान तो दोनों कंट्रीज़ में लगा हुआ था. यहाँ से भी हार्श स्टेटमेंट्स जा रही थी, वहाँ से भी हार्श स्टेटमेंट्स आ रही थी, लेकिन स्टिल पाकिस्तानी फैंस जो थे वो खड़े होकर इंडियंस को सपोर्ट करते. बट इंडियन प्लेयर्स दे रिफ्यूज़, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो अपनी जीत है वो हम पहलगाम के विक्टिम्स के नाम करते हैं. तो आपको क्या लगता है, वो इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर दे आर हिपोक्रेट्स? नहीं, मुझे लगता है वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि आई थिंक सो कि हर चीज़ सेपरेट रहनी चाहिए. वो मतलब जो पहलगाम आपने मेंशन किया उसकी ज़रूरत क्रिकेट में दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल. तो मुझे लगता है वो चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, मतलब जो हो गया वो चीज़ अब तो शायद थोड़ी पुरानी भी हो गई है, तो उसके बाद से तो ये हिपोक्रेसी है या ये फिर उनका एक इमोशनल रिएक्शन था? बिकॉज इंसिडेंट तो बहुत ही अफसोसनाक था. मुझे लगता है इमोशनल रिएक्शन था टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स आई डोंट नो पाकिस्तान, और टू लाइक जस्ट मे बी सिर्फ उनको ये बात आके उसमें कह लें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात करनी थी, तो उनको बस मेंशन करनी होती, क्योंकि ये तो एक हम देखते हैं कि हमेशा से रहा है कि वो लोग पुरानी चीज़ों को मेंशन करते हैं बार बार. सो यस, थैंक यू सो मच. राइट नाउ आई गेस इट इज़ नॉट, बट जो हमारा बिहेवियर था वो मुझे लगता है कि एज अ उनको स्लैप काइंड ऑफ के लिए रिवेंज था, लेकिन इन अ एजुकेशनल वे में इसलिए क्योंकि देखिए हमने उन्हें रिस्पेक्ट दी. बेशक उन लोगों ने हमें नहीं दी, लेकिन एज अ गुड जेस्टर हमने उन्हें मतलब उनके साथ हमने अच्छा किया, ताकि वो अब जैसे देखिए हमने ऐसा किया तो ये खबर अब पूरी दुनिया में मतलब वर्ल्ड वाइड होगी ऑब्वियसली. तो इस तरह जो पाकिस्तान का जो इम्पेक्ट है वो बहुत अच्छा पड़ेगा अदर कंट्रीज़ ने पर भी. इस तरह फिर इंडिया की जैसे पहली वो जंग की वजह से उनकी वैल्यू वो जो रफ़ाइल वाला था उनकी पहली लो है, तो इस तरह उनकी और लो हो जाएगी और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी. So you are saying that this was not an unnecessary appeasement, but was just a positive gesture. Yes, I guess it is a positive gesture. आपको क्या लगता है, यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हिपोक्रेसी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की जब वॉर हुई तो नफ़रतें उनकी तरफ से भी और नफ़रतें हमारी तरफ से भी, बट इंडिया ने बढ़ चढ़कर बायकॉट किया पाकिस्तान को. स्पेशली उनकी कंट्री के अंदर पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए भी बायकॉट के ट्रेंड्स लगाए गए, और हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता है. बट स्टिल पाकिस्तानी फैंस वर अप्रिशिएटिंग इंडियन टीम्स, वर खड़े होकर जो थे वो इंडिया का नेशनल एंथम पढ़ भी रहे थे. तो क्या आपको क्या लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स उनकी तरफ से या हमारी तरफ से? ये डबल स्टैंडर्ड उनकी तरफ से हैं. जैसे कि अब एक है कि एप्पल का जो स्टोर था वो इंडिया में लॉन्च हो रहा था ये हमारी जंग से पहले, तो अब जब ये जंग हुई सारा कुछ हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये कहा कि अब हम लॉन्च नहीं कर रहे, वरना एप्पल का एक स्टोर उधर लॉन्च होना था. इस वजह से इंडिया की जो करेंसी थी वो और बढ़नी थी, लेकिन अब जंग हुई तो इस वजह से उनका एप्पल स्टोर अब वहाँ पे लॉन्च नहीं होना. तो मेरे ख्याल से कि अच्छी बात है कि इंडिया वालों ने हमने उन्हें अच्छा जेस्चर दिखाया, तो आई गेस के हो भी सकता है. नो, आई एम आस्किंग कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स है हमारी तरफ से या फिर उनकी तरफ से? बिकॉज एट द सेम टाइम वी वर ऑल्सो बायकॉटिंग देम. हम भी कह रहे थे कि वी आर रेडी टू फाइट विद देम, वी आर रेडी फॉर वॉर, हमने ये भी बोला. एट द सेम टाइम वो भी जो थे वो बायकॉट के ट्रेंड लगा रहे थे, और उन्होंने पूरी दुनिया में ऐलान किया कि भाई हमें पाकिस्तान से फ़र्क ही नहीं पड़ता. जिस कंट्री में जाते थे वो ऑपरेशन सिंदूर की प्रमोशन करते थे, बट वी आर आवर फैंस आर स्टिल सपोर्टिंग देम. तो ये डबल स्टैंडर्ड्स फिर हमारी तरफ से हैं या फिर उनकी तरफ से हैं कि वो स्पोर्ट्समैनशिप का ख्याल नहीं रख रहे? आई गेस वो स्पोर्ट्समैनशिप का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि एज ए अब मैच जो है वो तो दोनों टीम की तरफ से होता है, तो फैंस जो होते हैं वो भी एक अलहदा होता है और एक अलहदा होता है. तो आई गेस कि उनकी तरफ से है थोड़ा सा, बट हम क्योंकि दिल वाले लोग हैं
तो हम तो भाई दोनों को सपोर्ट करते हैं, चाहे जो दुश्मन के साथ भी हाथ मिलाते हैं? जी जी, लेकिन हम उनको फिर मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अच्छा, जी, आपको क्या लगता है कि ये उनको जवाब देने का सही तरीका था? ये सही था, ये बेस्ट तरीका है। अच्छा, ये बेस्ट तरीका जी। था। अब मुझे ये बताएं कि आईसीसी के लिए ये एक चैलेंज बन गया है कि यहाँ पर हमें प्लेयर्स और क्राउड के दरमियान एक गैप नजर आ रहा है, या पॉलिटिक्स खेला जा रहा है मैदान के अंदर? मुझे जहाँ तक लगता है कि आईसीसी वालों को गौर करना चाहिए, क्योंकि अब पॉलिटिक्स एक साइड पे, मैच तो एक साइड पे है, तो ऑब्वियसली आईसीसी को कुछ करना चाहिए इस बारे में। को कुछ क्या करना चाहिए ये बताएं? कि उन्हें सोचना चाहिए कि आप मैच, स्पोर्ट्स तो एक अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स एक अलग है, आप उन दोनों को मिक्स ना करें। तो बेचारे वो क्या करें, उन्होंने तो रूल्स रख दिए हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैच में इतनी पॉलिटिक्स नजर आती है, ऐसे जैसे कोई जंग लड़ रहे हो, गेंद और बल्ला नहीं, जैसे बंदूकें तलवारें लेके आए हो। जी, अब फिर हम इसमें इंडिया वालों की गलती है, उन्हें समझना चाहिए। हमारी नहीं है। नहीं, हमारी नहीं है, ऑब्वियसली हमने उन्हें कल इतना ये जो मैच हुआ इसमें इतना अच्छा जेस्चर दिखाया है, तो ऑब्वियसली हमारी गलती नहीं है। ये इस जेस्चर के बाद उनके दिल में कोई पाकिस्तानियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा? आपको लगता है कि वहाँ पर जो क्रिकेट फैंस मौजूद थे, इंडियंस, वो भी सेम, उनका भी सपोर्ट इस तरह से ही था, स्पोर्ट्समैनशिप का वो भी मुजाहिरा कर रहे थे? एक्चुअली मैंने मैच देखा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया का मैच था, देखना चाहिए था। आपको लगता है वहाँ की आवाम ऐसे सपोर्ट कर सकती है? मुझे लगता है थोड़ा बहुत के 50-50 चांसेस है कि वो करेगी, कर सकती है। कर सकती है, यानी आवाम वहाँ की बुरी नहीं है। अवाम बुरी नहीं है, बस जो हुक्मरान है ना वो बुरे हैं। थैंक यू सो मच।